हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। ये 257 लेक्चर में मैं आपको सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर सिमेट्रिकल आपका फ्रेम है तो उसको हम लोग किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ बीम। किसी केस में मान लीजिए आपका सिमेट्रिकल है और उसके सेंटर से उसकी सिमेट्री, बीम के सिमेट्री पास हो रही है। तो जैसे कि एग्जांपल में आप देखें किसी फ्रेम को, सपोज करिए कि ये आपका कोई फ्रेम है और इसमें इस तरह से दो पॉइंट, या मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर ये, और ये इस तरह से कोई फ्रेम आपका फिक्स है यहाँ पर फिक्स है, और ये आपकी जो लोडिंग है वो सिमेट्रिकल लोडिंग इसमें आपको आ रही है इस तरह से। तो यहाँ के इसके सेंटर से आप, यहाँ पर ये सेंटर से आप, इसकी बीम के सेंटर से ये पास हो रहा है। दिस इज सेंटर लाइन ऑफ बीम। सेंटर लाइन से अगर पास हो रहा है तो इस हाफ पोर्शन पर भी हम काम करके चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इस हाफ पोर्शन में जब काम करेंगे तो हमें हाफ पोर्शन का ये जो डिस्टेंस है इसको एल डैश डैश कर सकते हैं, और ये टोटल आपकी एल है मान लीजिए। तो एल आपकी टोटल एल है और टोटल एल डैश है। तो दोनों के प्रक्रिया में रिलेटिव स्टिफनेस आपकी के और इसकी स्टिफनेस के डैश हो, माने मेन बार की आपकी के हो और दूसरी की के डैश हो, तो आप इसमें क्या रिलेशन होगा जिससे आप इसको अप्रोच कर सके। तो इसमें हमने क्या किया है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ बीम। तो सपोज करिए ए बी दो सिरे हैं, दो सिरे पर आपका ये मोमेंट जो आ रहा है एम ए बी आ रहा है और यहाँ पर एम बी ए आ रहा है। लेकिन सिमेट्री की वजह से एम ए बी और एम बी ए दोनों न्यूमेरिकली बराबर हैं। न्यूमेरिकली बराबर हैं क्योंकि सिमेट्री है, लोडिंग की सिमेट्री है आपकी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मोमेंट फाइनल आएगा और यहाँ मोमेंट आएगा वो बराबर होंगे। लेकिन एक आपका जैसे एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज होगा, लेकिन न्यूमेरिकली जो है वो बराबर होंगे। ये चीज आप ध्यान दीजिए। दूसरा ये है कि यहां पर जो थीटा ए है वही थीटा ए यहां पर प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहां जो आपका थीटा ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्लोप ड्यू टू मोमेंट एम ए बी की वजह से प्लस इसके द्वारा जो ट्रांसफर किया जाएगा हाफ। तो इसलिए यहां पर स्लोप ड्यू टू एम ए बी प्लस स्लोप ड्यू टू एम बी ए, जो कि एम बी ए भी एम ए बी के बराबर ही है। इसलिए यहां पर जो स्लोप दे रहा है, जैसे फ्री के लिए एम ए बी एल अपॉन 3 होता है, तो यहां पर 3 हो गया और ये हाफ ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए 1/2 एम बी एल अपॉन 3 हो गया। चूंकि एम ए बी और एम बी ए दोनों न्यूमेरिकली बराबर हैं, इसलिए हमने यहां एम ए बी एल अपॉन 2 के बराबर इसको लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा ए, जहां पर आपका ये हमने मोमेंट यहां पर लगा दिया है, तो जस्ट लाइक ए आपका सिंपली की तरह से बिहेव कर रहा है, और ये आपका एम ए बी एल अपॉन 2 है। जब हम इसको कट कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो इस सिरे को हमने बी डैश कर दिया, बी की जगह बी डैश कर दिया। तो यहां पर जो इसका स्पान है एल डैश हो गया, और जो आई है आई डैश हो गई। तो एल डैश और आई डैश हो गई, और स्लोप जो है आपका मान लीजिए थीटा ए है, तो फिक्स के लिए स्लोप क्या होगा, एम ए बी एल डैश अपॉन 4 हो जाएगा, फिर 4 डैश हो जाएगा। ये फिक्स के लिए 4 और नॉन फिक्स के लिए 3 तो यहाँ पर 4 एल डैश अपॉन आई डैश मान लीजिए ये होता है। तो हमने क्या किया, थीटा ए को बराबर किया है एम ए बी एल अपॉन, जहां इक्वेशन 1 में है, और इसको बराबर कर दिया। तो आपका आई और एल में हमको रिलेशन चाहिए, एल अपॉन 2i इक्वल टू एल डैश अपॉन 4i, या एल बाई आई इक्वल टू एल डैश अपॉन 2i डैश, या आप कह सकते हैं आई बाई एल, जो हमको रिलेटिव स्टिफनेस कर सकते हैं 2i डैश अपॉन एल, या k इक्वल्स टू 2k डैश, जो यहाँ पर स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस प्रोड्यूस होगी इस तरह से करने पर वो मेन का हाफ होगी, k/2 होगी। तो k इज रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ मेंबर ए बी एंड k डैश इज रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ मेंबर ए बी डैश, जिसकी हमने संरचना की है।
तो हम किसी प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अब यहाँ पर पूरे पार्ट को ना करके हाफ पार्ट को अगर करेंगे और उस दूसरे पार्ट में उसी तरह से हम ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब यहाँ पर हम k डैश बराबर k/2 यूज करके और इसको इस पॉइंट पे जहां कट किया उसको फिक्स मानते हुए इस काम को कर सकते हैं। तो इस तरह से सिमेट्रिकल बीम के लिए हम ये प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे, k डैश की जगह k/2 हम यूज करेंगे। मान लीजिए आपका जो भी आएगा इस बीम के लिए, मान लीजिए 4i/l आता है तो उसका हाफ हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है और इस पर आधारित जो है कोई क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।